मैं अपने घर में चाय पी रहा था, तभी एक लड़की भागते हुए घर की तरफ आई। वो जल रही थी। भागते भागते वो दरवाजे पर आकर गिर गई। उसने पानी मांगा। बोली, भैया मुझे बचा लो। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैंने उस पर पानी डाला। उसके कपड़े जल गए थे। मेरी बीवी ने उसे घर में लिटाया, कपड़े दिए। उससे पूछा कि वो कहाँ रहती है। फिर उसने घर वालों को बुलाया। दुखी श्याम सेनापति जिस लड़की के बारे में बता रहे हैं, ओडिशा के बयावर गांव की रहने वाली है। ये गांव पूरी जिले में आता है। फैमिली के मुताबिक लड़की की उम्र 15 साल है। 19 जुलाई को सुबह 9 बजे वो अपनी दोस्त के घर जा रही थी। रास्ते में 3 लड़कों ने उसे अगवा किया। हाथ पैर बांधे, मुंह पर कपड़ा ठूसा और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। दुखी श्याम पहले शख्स थे जिनके पास में लड़की मदद के लिए पहुंची थी, और इसके बाद पहले उसे भुवनेश्वर एम्स में एडमिट किया गया। फिर 20 जुलाई को दिल्ली के एम्स में रेफर कर दिया गया। वो 70% जली हुई हालत में मिली थी। तीनों आरोपियों की पहचान अभी तक नहीं हुई है। दुखी श्याम का घर विक्टिम की जो लड़की है उसके घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। वो बताते हैं कि मैंने लड़की को देखा तब वो बुरी तरीके से तड़प रही थी। मैंने उससे पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो उसने बताया कि वो नया गोपालपुर के बस्ती के अंदर रहती है। लड़की से पूछा था कि उसके आगे क्या, उसके साथ में क्या हुआ, तो उसने बताया कि वो दोस्त के यहाँ किताब देने के लिए जा रही थी। रास्ते में 3 लड़कों ने उससे जबरदस्ती बाइक पर बिठाया। 2 बाइक पर आए थे, फिर मुझे सुनसान एरिया में ले गए और आग लगा दी। गांव के ही तरुण जो एक हैं वो ये बताते हैं कि लड़की को आग लगाई गई। वहां कोई नहीं जाता जहां पर आग लगाई गई। किसी ने लड़कों को देखा नहीं। यहाँ जले हुए कपड़ों के टुकड़े मिले। आग लगने के बाद लड़की दौड़ते हुए निकली। उसके जो चचेरे भाई हैं, मोहम्मद अशरफ, ये नाम बदला हुआ है, सही नाम बता नहीं सकते, वो थे। उन्होंने ये बताया कि मेरी बहन सुबह करीब 8 से 8:30 बजे घर से निकली और वो बोल कर गई थी कि दोस्त के घर में जा रही है। उसकी 2 ही दोस्त हैं, घर के पास में ही रहती हैं। वो अक्सर उनके घर जाती थी। करीब 1 घंटे के बाद में किसी का फोन आया कि आपकी बच्ची जली हालत में मिली है। फिर पता चला कि 3 लड़कों ने उसे रास्ते में उठा लिया। हम तुरंत वहां पहुंचे, देखा कि मेरी बहन पूरी तरीके से जली हुई है। उसके कपड़े शरीर से चिपक गए थे। हम उसे पीपल हॉस्पिटल ले गए जहां उसकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए डॉक्टरों ने भुवनेश्वर एम्स के अंदर रेफर कर दिया। यह तो तय है कि मेरी बहन को पहले से प्लानिंग करके जलाया गया है। मुझे लगता है कि बदमाश पहले से उस पर नजर रख रहे थे। पुलिस ने उन्हें अब तक खोज नहीं पाई है। उन्हें पकड़कर फांसी दे देनी चाहिए। पीड़िता के पड़ोस में रहने वाली जो तालिमुल बीबी है, वो कहती है कि वो बच्ची घर से निकलती ही नहीं थी। महीने 2 महीने में एक बार दिखती थी। उसने कभी किसी के साथ में खराब बर्ताव नहीं किया। वो स्कूल नहीं जाती थी, 8वीं तक पढ़ाई की, फिर पढ़ाई छोड़ दी थी। पीड़िता को 20 जुलाई की शाम 4:30 बजे एम्स के दिल्ली अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसे डॉक्टरों की निगरानी के अंदर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। एम्स भुवनेश्वर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष विश्वास के मुताबिक लड़की की स्थिति में थोड़ा सुधार आ रहा है, लेकिन गंभीर है। इसे लड़की को एयरलिफ्ट करके दिल्ली भेजने की सलाह दी, और इसके लिए पुलिस ने भुवनेश्वर एयरपोर्ट और हॉस्पिटल के बीच में ग्रीन कॉरिडोर बनाया। इससे मरीज को सिर्फ 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचाया जा सका। पुरी के एसपी पिनॉक मिश्रा ने कहा कि ये बहुत बड़ा संवेदनशील मामला है। हर पहलू से इसकी जांच की जा रही है। पीड़िता की तबियत के अंदर सुधार होने के बाद में उसके बयान को दर्ज किया जाएगा। पुलिस उसके दोस्तों, रिश्तेदारों, स्थानीय लोगों के साथ में जो भी जानकारी है वो जुटा रही है। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बना दी है। लड़की को आग लगाने वालों की मंशा के बारे में भी अभी तक पता नहीं चला। पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपियों की तलाश के अंदर जुटी हुई। हालांकि अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई।